अब वैष्णो देवी यात्रा काफी आसान कर दिया साइन बोर्ड ने। भवन से भैरव तक इस रोपवे की टिकट है मात्र 100 रुपए, लेकिन इसकी टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए। अब बैटरी कार से आप अर्धकुमारी से भवन पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैष्णो देवी यात्रा की कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूं। ये यात्रा स्टार्ट होती है जम्मू के शहर कटरा से। आप कटरा कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ पर आपको स्टे करना चाहिए, यात्रा सिम के क्या चार्जेस हैं, अर्धकुमारी और भवन जाने के कितने रास्ते हैं एंड बेस्ट रूट कौन सा है, यात्रा की पर्ची कहाँ से मिलेगी, हेलीकॉप्टर से जाने का क्या प्रोसीजर है, रोपवे की सुविधा कहाँ से कहाँ तक उपलब्ध है, बैटरी कार आप कैसे बुक कर सकते हैं, पालकी एंड पोनी के कितने चार्जेस हैं, एंड ऐसे ही वो और सवाल आपके मन में होंगे तो आप सबके लिए मैंने एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जिसमें आपको सारी डिटेल टू द पॉइंट मिल जाएंगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है वासु शर्मा और आप देख रहे हैं टूर ट्रैवलर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कटरा कैसे पहुंच सकते हैं। कटरा में रेलवे स्टेशन बना हुआ है और दिल्ली के साथ साथ काफी बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी कटरा तक, या फिर ट्रेन से आप जम्मू तक भी आ सकते हैं और वहां से आपको बस सर्विस मिल जाएगी कटरा तक। एंड साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू में एयरपोर्ट भी बना हुआ है। कटरा रेलवे स्टेशन से आपको कटरा बस स्टैंड जाना होगा क्योंकि यात्रा के लिए सबसे मेन पॉइंट वही है। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी है अराउंड 1.5 किलोमीटर और वहाँ से आपको टैक्सी और ऑटो मिल जाएगी। टैक्सी की कॉस्ट है 260 रुपए और ऑटो की कॉस्ट रहेगी अराउंड 170 रुपए। अब बात करते हैं आपको कहाँ पर स्टे करना चाहिए। कटरा बस स्टैंड के बाद बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे एंड रूम के प्राइस स्टार्ट हो जाते हैं ओनली 400 रुपए से। डिपेंड करता है रूम कैसा है और रूम में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको 800 रुपए में सारी फैसिलिटीज के साथ एक डिसेंट रूम अवेलेबल मिल जाएगा और इसके अलावा आप श्री माता वैष्णो देवी के साइन बोर्ड के एकोमोडेशन भी बुक कर सकते हैं जिसमें आपको डबल बेड, 4 बेड और डॉर्मेट्री के ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे। कटरा के अलावा साइन बोर्ड के एकोमोडेशन अवेलेबल हैं जम्बू, अर्धकुमारी, सांची तट और भवन में भी। कटरा के एकोमोडेशन के चार्जेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉर्मेट्री के 100 रुपए, डबल बेड के 1450 रुपए और 4 बेड के 1700 रुपए। बुकिंग आप कर सकते हो 60 दिन पहले, जिस दिन भी आपको आना हो उससे, या फिर आप यहीं आकर डायरेक्टली रूम ले सकते हो अगर अवेलेबल हुए तो। और अब एक ऑप्शन आपके लिए ये भी अवेलेबल है, अगर आप माता रानी के भवन के सामने स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पर आप डॉर्मेट्री में फ्री में स्टे कर सकते हो जो कि शाम को 7 बजे खुलती है। तो ये तो होगा स्टे की इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं यात्रा सिम की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू के बाहर की कोई भी प्रीपेड सिम यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, इसलिए आप नेटवर्क से कनेक्टेड रहने के लिए यहाँ की यात्रा सिम ले सकते हैं। आपको काउंटर दिख जाएंगे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर, या फिर आप किसी शॉप से भी ये सिम ले सकते हैं। इसके चार्जेस रहते हैं अराउंड 250 रुपए, जिसमें आपको पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग और 1.5 GB डेटा मिल जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है जैसे कि जियो या एयरटेल। ये सिम आपकी पूरी यात्रा में वर्किंग रहेगी। अब बात करते हैं कि आप यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो है कि आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिससे आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, और अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं की है तो बस स्टैंड के पास ही रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर कार्ड ले सकते हैं। समर्स के टाइम में यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है तो उस टाइम आपको यात्रा कार्ड के लिए आधे से 1 घंटा भी लाइन में लगना पड़ सकता है, और बाकी टाइम आपको सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे अपना यात्रा कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। एंड फाइनली मैंने अपने यात्रा कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर लिया है ताकि मैं अपने आगे की यात्रा स्टार्ट कर सकूं। अब बात करते हैं कि यात्रा स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। वैसे तो आप कभी भी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि पूरे रास्ते में लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन मोस्टली लोग इस यात्रा को एक दिन में कवर कर लेते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट से भवन तक का टोटल डिस्टेंस है अराउंड 12 किलोमीटर। तो आप अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा चलने पर सनराइज भी हो जाएगा तो आप पूरे रास्ते के व्यूज एंजॉय कर पाओगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप दोपहर 12-1 बजे यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं और रात तक भवन पहुंचकर वहां पर एक नाइट स्टे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रूम ऑनलाइन बुक नहीं किया है तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि आपको भवन पर रूम अवेलेबल मिलेगा। इसीलिए आप साइन बोर्ड द्वारा दुर्गा भवन का निर्माण कर दिया गया है जिसमें आप फ्री डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं, जो कि शाम को 7 बजे खुलती है और भवन के ठीक सामने बनी हुई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यात्रा के कितने रूट हैं और कौन से रूट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। अर्धकुमारी तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो है ये पुराना रास्ता जो आपको बाणगंगा और चरण पादुका होते हुए अर्धकुमारी तक पहुंचा देगा। इसका डिस्टेंस है 6 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से अर्धकुमारी तक। इस रास्ते पर स्टीप चढ़ाई है एंड साथ ही साथ घोड़े और पालकी भी इसी रास्ते पर चलते हैं। यात्रियों की सुविधाओं के लिए दूसरा रास्ता ये बनाया हुआ है जो कि है ताराकोट मार्ग। इसका डिस्टेंस है 7 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से अर्धकुमारी तक। इस रास्ते में 1 किलोमीटर जरूर ज्यादा है, लेकिन इस रास्ते में स्टीप चढ़ाई नहीं है। इस रास्ते को इस हिसाब से बनाया हुआ है कि इस पे बैटरी कार और दूसरे सामान पहुंचाने वाले व्हीकल भी चल सके। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऊपर जाते वक्त इसी रास्ते को प्रेफर करना। दोनों ही रास्तों में लाइट्स लगी हुई हैं तो आप निश्चिंत होकर किसी भी रास्ते से आ जा सकते हैं। पूरे रास्ते में आपको जगह जगह पर खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स और भी काफी कुछ। साथ ही साथ रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर वॉशरूम्स भी बने हुए हैं। अर्धकुमारी तक पहुंचने में आपको 2 से 4 घंटे का समय लग जाएगा और अब आप अर्धकुमारी पहुंच गए तो वहाँ पर आप गर्भजून के दर्शन कर सकते हैं। आपको टोकन लेना होगा एंड फिर उस पर्टिकुलर टोकन के नंबर के हिसाब से आपकी टर्न आएगी और उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं। एंड आपने दोपहर में यात्रा स्टार्ट करी है और आप अर्धकुमारी में 1 नाइट स्टे करना
चाहते हैं तो आप वहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ हॉल्स बनाए हुए हैं जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे कर सकते हो और कॉमन वॉशरूम भी अवेलेबल है। ब्लैंकेट भी आपको फ्री में मिल जाएंगे जिसकी आपको सिक्योरिटी चार्ज देना पड़ता है पर ब्लैंकेट 100 रुपीज, वो भी आपको रिटर्न मिल जाएंगे ब्लैंकेट रिटर्न करने के बाद। या फिर आप साइन बोर्ड के रूम्स भी बुक कर सकते हैं। रूम्स की बुकिंग ऑनलाइन भी हो जाएगी और एक रूम का चार्ज है 700 रुपए। अर्धकुमारी में आपको खाने के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनके प्राइस काफी मिनिमम है। अब बात करते हैं अर्धकुमारी से भवन जाने के बारे में। अर्धकुमारी से भवन जाने के 2 रास्ते हैं और दोनों की लेंथ 6 किलोमीटर है। पहला रूट है वाया हाथीमत्ता और सांची चौक। ये पुराना रूट है और इस रास्ते पर चढ़ाई का स्लोप थोड़ा ज्यादा है। हाथीमत्ता का मतलब होता है हाथी का फोरहेड, मतलब कि एक जगह पर काफी खड़ी चढ़ाई है इसलिए इस जगह को हाथीमत्ता बोला गया है। और इसी रास्ते में सांची छत भी आएगी जहाँ तक हेलीकॉप्टर आते हैं। हाथीमत्ता वाले रास्ते पर पालकी एंड पोनी की सर्विस भी अवेलेबल है जिसके चार्जेस मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड दूसरा रास्ता है वाया हिमकोटी। ये नया रास्ता है और इस रास्ते पर ज्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं है। बैटरी कार सर्विस भी इसी रास्ते पर अवेलेबल है जो कि चलती है अर्धकुमारी से भवन के बीच में। एंड इसकी डिटेल्स आपको वीडियो में आगे मिल जाएंगी। रास्ते में जयकारे लगाते हुए और सुंदर नजारे देखते हुए भवन पहुंचने की एक्साइटमेंट भी होने लगेगी। जब भवन कुछ 1 किलोमीटर दूर रह जाएगा तो भवन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा जिसे देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। एंड फाइनली आप कुछ देर में पहुंच जाएंगे भवन और सबसे पहले आपको वहाँ रोपवे दिखेगा जिसके आगे भोजनालय भी बने हुए हैं। वहाँ आप स्टार्टिंग में प्रसाद भी ले सकते हैं और वहाँ क्लॉक रूम और लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है तो आप अपना सामान वहाँ रख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दर्शन करने जाने से पहले लेदर की कोई भी आइटम, शूज, कैमरा, फोन सब लॉकर में रखना होगा और ये सब चीजें लॉकर में रखने के बाद आप दर्शन की लाइन में खड़े हो सकते हैं। और अगर भीड़ ज्यादा नहीं है तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे दर्शन करने में और अगर भीड़ ज्यादा है तो आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। और अगर आप भवन पर रुकना चाहें तो वहाँ पर रूम्स और डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है जिसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी होगी। कहते हैं कि भैरव मंदिर भी जरूर जाना चाहिए दर्शन के बाद। तो आइए अब बात करते हैं कि आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। भैरव मंदिर की भवन से दूरी अराउंड 2 किलोमीटर और काफी ज्यादा स्टीप चढ़ाई है। पोनी सर्विस भी अवेलेबल है भवन से भैरव तक जाने के लिए और साथ ही साथ आप रोपवे से भैरव मंदिर तक जा सकते हैं जिसकी प्राइस है 100 रुपए आना और जाना। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना कि शाम के 5 बजे तक ही रोपवे की फैसिलिटी अवेलेबल है। जब आप टिकट लेंगे तो उस पर टाइम भी मेंशन होगा, वो टिकट कब तक वैलिड है तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको भैरव मंदिर के दर्शन करने होंगे अगर आपको भवन वापस आना है तो। भैरव मंदिर से आपको माउंटेन्स का काफी ज्यादा अच्छा व्यू दिखाई देगा और साथ ही साथ आपको भवन भी वहाँ से दिख जाएगा। एंड साथ ही साथ वहाँ पे काफी सारे मंकीज भी होते हैं तो कोई खाने पीने की चीज लेकर मत जाना। और अगर आप जाना चाहें तो भैरव मंदिर से आप डायरेक्ट अर्धकुमारी भी जा सकते हैं। भैरव मंदिर से रास्ता सांची छत पर जाकर मिल जाएगा जिसके बाद आप हाथीमत्ता होते हुए अर्धकुमारी पहुंच जाएंगे। लेकिन मोस्टली लोग रोपवे से वापस आ जाते हैं भवन तक एंड वहाँ से वाया हिमकोटी और सांची छत होते हुए पहुंच जाते हैं अर्धकुमारी। एंड अर्धकुमारी से कटरा वापस जाने के लिए बाणगंगा वाला रूट सही रहेगा। बात करते हैं कि बैटरी कार की बुकिंग कैसे कर सकते हैं और इसका कितना प्राइस है। बैटरी कार चलती है अर्धकुमारी से भवन के बीच में एंड इसका प्राइस है 354 रुपए अर्धकुमारी से भवन जाने का एंड 236 रुपए भवन से वापस अर्धकुमारी आने के लिए। इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी होगी और इसकी बुकिंग ओपन होती है 60 दिन पहले। इसकी टिकट आप काउंटर पर से भी ले सकते हैं लेकिन काफी कम चांसेस होते हैं टिकट मिलने के। ये सर्विस सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक अवेलेबल रहती है हर 2 घंटे के गैप में। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हेलीकॉप्टर की टिकट कैसे बुक कर सकते हैं और इसका कितना प्राइस है। इसकी बुकिंग भी आपको ऑनलाइन करनी होगी और आप ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हो लेकिन काफी कम लोगों को मिलती है ऑफलाइन टिकट। हेलीकॉप्टर से आप कटरा से सांची छत पहुंच जाएंगे जिसके एक साइड के प्राइस है 1830 रुपए जो कि कम और ज्यादा भी होते रहते हैं। इसकी बुकिंग भी ओपन होती है 60 दिन पहले सुबह को 10 बजे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पोनी और पालकी चार्जेस के बारे में। पोनी चार्जेस हैं बाणगंगा से अर्धकुमारी 650 रुपए, बाणगंगा से भवन 1250 रुपए, सांची छत से भवन 350 रुपए, भवन से भैरव 450 रुपए, भवन से बाणगंगा बाया भैरव 1650 रुपए, भवन से बाणगंगा 1250 रुपए। एंड पालकी के चार्जेस हैं कटरा से अर्धकुमारी 1750 रुपए, कटरा से भवन बाया भैरव 4500 रुपए, सांची छत से भवन 1400 रुपए, भवन से भैरव 1000 रुपए और भवन से कटरा 3650 रुपए। ये सारे रेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं और थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इसके अलावा मैंने साइन बोर्ड की सारी वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है जिसमें आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा जिसमें आपको 2 से 4 मिनट लगेंगे। और अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा या फिर आप मेरे सीधे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी पूछ सकते हैं जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।